हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और इसमें हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूले को भी देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली आता है। तो हम आपको बता दें कि ये जो हम लोग प्रीवियस ईयर का जो नीट का क्वेश्चन कर रहे हैं ये चैप्टर वाइज करेंगे। जैसे कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कि आपका पहला चैप्टर जो है आज स्टार्ट हो रहा है, यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन। मतलब कि आपको इसमें जो पूरा का पूरा पहला पार्ट है यानी कि डायमेंशन और यूनिट का, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसको हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसका आज एक पहला पार्ट है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में उसको हम सॉल्व करेंगे, और उसके साथ साथ उससे पहले हम लोग इसमें फॉर्मूले देखेंगे, कौन कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ये जो 2024 का एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका नीट का, वो बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है उसके लिए। इसलिए इसको आप जरूर प्रैक्टिस करिए। और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मैं नहीं करा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको समझ में भी आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज आपका ये पहला चैप्टर का पार्ट 1 है PYQ फिजिक्स का, और ये चैप्टर का नाम है यूनिट्स मेजरमेंट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले आज बच्चों हम लोग देखेंगे इसका पहले फॉर्मूला, उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं फॉर्मूले, क्या क्या फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं। देखिए, अगर जितना फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ना, अगर इस चैप्टर पे आप इतने फॉर्मूले को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए, अब जैसे आपके सामने मैंने कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि आपके सामने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का मैंने लिस्ट बना रखी है आपके लिए, काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे आपको पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD - 1 VSD। MSD का मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन। VSD का मतलब क्या होता है बच्चों? VSD का मतलब होता है वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं पिच की बात करूं, ये दूसरा आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। ये पिच का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, देखिए डिटेल में आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में फॉर्मूला बता दे रहा हूं। ठीक है, अगला जो आपका फॉर्मूला है ये आपका है, अगर डायमीटर किसी बॉल का निकालना हो तो उसमें आपका है MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। अब MSR को क्या बोलते हैं बच्चों? MSR को बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग, CSR को बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग, LC का मतलब लीस्ट काउंट, और ये जीरो एरर। देखिए, जीरो एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर आपका पॉजिटिव है तो डायरेक्टली यहाँ पर रख देंगे, तो माइनस के साइन के साथ रहेगा। लेकिन नेगेटिव अगर आ रहा है आपका तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर बच्चों हो जाएगा आपका पॉजिटिव। क्लियर है? इसके बाद आपका डायमेंशन में दो फॉर्मूला यूज होता है। जैसे एक होता है N1U1 = N2U2। बच्चों यहाँ पर n को क्या बोलते हैं? ये जो आपका फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है। तो n को क्या बोलते हैं? n को बोलते हैं बच्चों न्यूमेरिक वैल्यू। कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिक वैल्यू बोलते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू बोलते हैं। और u जो होता है बच्चों आपका, ये होता है यूनिट। क्या होता है आपका? यूनिट को बताता है। ठीक है, ये दो चीजें आपको उसमें पता होनी चाहिए। एक तो ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आता है। इस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, आपका कन्वर्जन करके आता है। इसके लिए मान लीजिए आपको किसी एक सिस्टम की यूनिट दे रखी है, दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं इसको। यानी ये फॉर्मूला आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। N2 = N1 M1/M2 की पावर A L1/L2 की पावर B T1/T2 की पावर C। क्लियर है? अब अगर बात करें बच्चों कि आपका यूज क्या होता है, डायमेंशन का यूज, तो अगर यूजेस की मैं बात करूं बच्चों तो यहाँ पर मैंने 3 यूजेस लिख रखा है। पहला यूज है आपका टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना। देखिए, भी क्वेश्चन भी आप इस पे करेंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। फिर दूसरा यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। जैसे कोई इक्वेशन आपको दे दिया जाए और पूछ लिया जाए क्या इक्वेशन सही है या गलत है, तो उसको हम डायमेंशनली चेक करते हैं कि क्या इक्वेशन वो सही है या गलत है। लेकिन देखिए, एक प्रॉब्लम इसमें आती है, अगर कॉन्स्टेंट्स आपको पता नहीं है तो हो सकता है कि वो आपको जो इक्वेशन लिखा गया, जो फॉर्मूला लिखा गया है, वो रॉन्ग हो सकता है। क्योंकि देखिए, डायमेंशन जो होता है वो कांस्टेंट के लिए नहीं होता, कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है। तो इसलिए आपको कांस्टेंट पता होना चाहिए, बाकी डायमेंशन आपका निकल आएगा। ठीक है, फिर अगला है टू डेराइव एक्सप्रेशन बाय डायमेंशनल मेथड। यानी डायमेंशनल मेथड से कोई इक्वेशन डेराइव करना है तो हम इसका यूज करके कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो पहला चैप्टर बच्चों, इतना जो फॉर्मूला आपके पास है, ये काफी हेल्पफुल है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन करने। देखिए, इसी इतने फॉर्मूले से आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों क्या है? पहला क्वेश्चन आपके सामने ये नजर आ रहा है, कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि द यूनिट ऑफ
थर्मल कंडक्टिविटी इज। तो मतलब थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। अगर थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट पता है तब तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले ये पता होना चाहिए बच्चों को आपको थर्मल कंडक्टिविटी को डिनोट किससे करते हैं। तो भैया थर्मल कंडक्टिविटी को हम के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, के से। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्यू एल अपॉन ए इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू टी होता है बच्चों। एक्चुअली यहाँ पर Q जो है आपकी हीट है, L आपकी लेंथ है, A एरिया है, θ1 माइनस θ2 आपका टेम्परेचर डिफरेंस है और T क्या है, टाइम है। अब देखिए अगर आपको ये पता नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो जो एक जनरल फॉर्मूला है मैंने वो लिखा है, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसमें मिलाने के लिए आपको एक एक यूनिट लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आप बात करें Q यानी हीट, हीट के लिए यानी हीट एक तरीके की क्या है, वर्क की यूनिट होती है, यानी वर्क भी एक एनर्जी है और हीट भी क्या है, एक एनर्जी है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। अगर लेंथ की यूनिट की बात करें तो इसका क्या हो गया, मीटर। एरिया की यूनिट क्या होती है बच्चों, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट हो गया टेम्परेचर का केल्विन, और टाइम के लिए यूनिट हो गया बच्चों सेकंड। देखिए एक मीटर से मीटर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास जो डेटा बचा है इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाना है। तो मैं एक कहता हूं कि भैया एक काम करो, जूल और सेकंड को एक साथ रख लो, क्योंकि मुझे कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है जो फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है। नीचे क्या बच गया आपका, 1 अपॉन मीटर बच गया बच्चों, और यहाँ पर बच गया 1 अपॉन केल्विन। अब एक बात बताइए, आप लोगों को बात पता होगी कि जूल पर सेकंड किसकी यूनिट है। जूल पर सेकंड मतलब वर्क अपॉन टाइम, ये वर्क अपॉन टाइम है। तो वर्क अपॉन टाइम होता है पावर, और पावर की यूनिट होती है बच्चों क्या होती है, वाट। क्या होती है, वाट। यानी कि ये हो गया आपका इतना वाट, ये मीटर ऊपर जाके हो जाएगा बच्चों मीटर की पावर -1 और केल्विन की पावर -1। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा बच्चों, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आराम से क्वेश्चन को करेंगे, समझते हुए चलेंगे, ज्यादा जल्दीबाजी इसमें हमको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि एक स्क्रू गेज है, हैज लीस्ट काउंट 0.01 mm। पहले आप लिख लीजिए जो डेटा आपको दिया गया है, लीस्ट काउंट दे रखा बच्चों कितना, 0.01 mm, 0.1 mm। ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये लिस्ट काउंट आपको दे रखा है। एंड देयर आर 50 डिविजन्स, यानी नंबर ऑफ डिविजन्स कितने बच्चों, नंबर ऑफ डिविजन्स की बात करें, नंबर ऑफ डिवीजन ये आपको दे रखा है 50। कितना दे रखा बच्चों, 50 दे रखा है। क्लियर है इतनी बातें, आप लोगों को इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। सर्कुलर स्केल पर इसका नंबर ऑफ डिवीजन 50 है। कह रहा है पिच ऑफ द स्क्रू गेज, यानी पिच आपसे पूछा जा रहा बच्चों, पिच, पिच आपसे पूछा जा रहा है। आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं जगह छोड़ दूंगा। चलिए अगर पिच की बात करें बच्चों, तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ फॉर्मूला जो मैंने लिखाया था। 1 मिनट, आपको मैं फॉर्मूला वो दिखाता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, ये पिच का फॉर्मूला था बच्चों, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। यही तो फॉर्मूला लगाना है आपको, और सिंपल सा क्वेश्चन आया है, जब भी आया, जिस भी ईयर में आया है, ये सिंपल क्वेश्चन था। तो पिच का फॉर्मूला लगा लीजिए बच्चों। पिच का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल डिवीजन जिसको मैं CSD बोल सकता हूं, यानी कि आप इसको CSD भी बोल सकते हैं बच्चों, CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्लियर है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। लीस्ट काउंट बच्चों आपको कितना दे रखा है, 0.01 इंटू 50 करेंगे तो आपका आ जाएगा, जब इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 mm आएगा। यानी आपका आंसर mm में अगर दिया गया तो आप mm में ही निकालिए। तो आपका mm में दिया गया तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है बच्चों, आपका इसमें ऑप्शन जो करेक्ट हो रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। क्लियर है इतनी बातें। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये है। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत हलवा क्वेश्चन है, अगर ये आ गया तो अगर आप इसको गलत करके आ रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपने फिजिक्स पढ़ी ही नहीं है, मतलब ये फ्री का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए मैं आपको बताता हूँ। वैसे कह रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट है परसेंटेज एरर का, जिसमें अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज A, B, C एंड D, मतलब A, B, C एंड D। इसमें एरर बच्चों आपको बताया गया है। A, B, C, D में A में 1% है, 1%, B में 2% है बच्चों, C में 3% है, D में आपका 4% है। कितना है, 4%। वेट,
वेट ओके 4% है बच्चों, कितना है 4%, ठीक है। अब बोला गया है कि यहाँ पर एक आपको एक्सप्रेशन दिया गया है एक्स के फॉर्म में बच्चों, एक्स के फॉर्म में दे रखा है ए स्क्वायर बी की पावर हाफ अपॉन कितना बच्चों सी की पावर 1/3 डी क्यूब। कह रहा है इसमें कि एक्स में परसेंटेज एरर बताइए, कह रहे हैं कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स, यानी एक्स में आपको एरर बताना है बच्चों। चलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इसको दो तरीके से करा सकता हूं, एक तो जो आपका 11th क्लास में जैसे करते हैं क्वेश्चन उस टाइप का अगर आपको करना है, देखिए उसका तरीका यह है कि इसको ऐसा बनाइए कि डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 मैक्स, ठीक है बच्चों, मैक्स ये बराबर, अब आप इसको सॉल्व करिए, जितनी पावर हुआ करे उसको आगे ले आइए, तो 2 ए को लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस इसको लिखेंगे हाफ, फिर डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। तो याद रखिएगा कि आपका जो एरर है परसेंटेज एरर वो नेगेटिव होगा नहीं, तो नीचे की वैल्यू ऐसा नहीं कि ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव में ही आपको लेना है, प्लस 1/3 फिर डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 और प्लस अगला क्या बच्चों 3 है, तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ठीक है बच्चों। ये आपने फॉर्मूला लिख लिया। देखिए जो आपको ए दे रखा है, इस ए का मतलब यही है डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, बी का मतलब डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 एंड सो ऑन। तो कुछ नहीं करना बच्चों, आपको वैल्यू पुट करना है 2, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, इसकी वैल्यू है 1 प्लस हाफ, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी की वैल्यू आपको 2 दे रखी है तो 2 रख लीजिए, प्लस 1/3, सी की वैल्यू आपको 3 दे रखी है प्लस 3 और डी की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आप देखिए 2 और प्लस 1 और यहाँ पर प्लस का 1 और 4 3 12 बच्चों कितना आ जाएगा 12 प्लस 1 13 प्लस 1 14 प्लस 2 16, मतलब आपका 16% आंसर आ गया है। कितना आ गया बच्चों आपका 16% आंसर आ गया है ऑप्शन में कोई भैया, हाँ सी ऑप्शन आपका फिर से करेक्ट हो रहा है। लेकिन अभी मैंने आपसे ये बात बोला बच्चों कि आप ये 11th के मेथड से कर रहे हैं, आप इतना टाइम क्यों लगाएं, आप एकदम लॉजिक लगाइए सीधे सीधे, मतलब लॉजिक क्या कोई ट्रिक वगैरह नहीं है यार, मैं ऐसा नहीं है ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है, सीधे आप लगाइए क्वेश्चन। जैसे देखिए इसमें पावर है, आपको सीधे सीधे एक्स पे परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर आपको एक्स पे निकालना। देखिए 2 के पावर को आगे लाइए सीधे, तो इसको लिखेंगे आप कितना 2a प्लस 1/2b प्लस 1/3c और प्लस 3d, ठीक है बच्चों। ये आपको ऐसे लिख दीजिए और abc की वैल्यू आप रख दीजिए सभी वैल्यू। चलिए 2 × 1 और प्लस 1/2 इंटू 2 और प्लस 1/3 इंटू 3 और प्लस 3 × 4, सब काट पीट के आप देखेंगे फिर से आपका कितना आएगा 16% ही आएगा बच्चों। तो ये तरीका आपका ये भी है, आप इसको सिंपली कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप उसी तरीके से करिए, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, इससे आपका शॉर्टकट तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज n divisions per second, n divisions of the vernier scale coincide with the n-1 division of main scale। देखिए बोला गया कि n डिवीजन जो वर्नियर स्केल का है वो कोइंसाइड कर रहा है n-1 डिवीजन किसके, वर्नियर स्केल मेन स्केल के, किससे, मेन स्केल से, ठीक है। तो यानी कि आपको ये बात पता है बच्चों, जो दे रखा है यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि n डिवीजन जो है ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है बच्चों किसके साथ, ये जो कोइंसाइड कर रहा है ये किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, n-1 डिवीजन ऑफ किसके, मेन स्केल के, ठीक है। तो चलिए बच्चों आपको मैं एक बात बताता हूं, इस चीज को आप दिमाग में रखिए कि कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये लिखना है कि आपको ये समझना है कि जो बोल रहे हैं यानी कि n डिवीजन जो बच्चों बोल रहे हैं, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किससे कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब है ओवरलैप कर रहा है, कोइंसाइड with n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है बच्चों, मेन स्केल इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर n डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है कितने से, n-1
डिवीजन ऑफ मेन स्केल से, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसका मतलब ये हो गया कि जो n VSD है यानी n वर्नियर स्केल डिवीजन है वो n-1 MSD के बराबर होगा बच्चों, MSD के बराबर होगा। ठीक है, आपसे जो पूछा गया है वो लिस्ट काउंट पूछा गया। क्या पूछा गया आपको? लिस्ट काउंट पूछा गया है आपको। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए, वहां मैं साइड में लिख देता हूं ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन में से अगर हम एक वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? लिस्ट काउंट। तो चलिए पहले आप यहां समझिए n VSD बराबर है n-1 MSD के। तो एक काम करिए, अगर n VSD n-1 MSD के बराबर है तो आप 1 VSD कितने के बराबर लिखेंगे? इसको लिखेंगे बच्चों n-1 अपॉन n MSD लिखेंगे ना, यही चीज। अगर ये चीज लिखेंगे बच्चों तो आप बोलेंगे कि सर 1 VSD जो है वो बराबर, अगर इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे n को n से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 1 को n से डिवाइड करेंगे तो 1/n, यानी कि आपको कुछ ऐसा करना है, एक बार n को n के साथ डिवाइड, एक बार 1 को n के साथ डिवाइड, MSD हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपके पास मिल गई है। अगर ये चीज़ आपको मिल गई है तो आपको एक बात और बता दें, आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपको काम का अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी कि जो 1 MSD होता है, 1 MSD होता है, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि पर सेंटीमीटर, यानी कि 1 MSD जो है ये 1/n सेंटीमीटर होता है बच्चों। अभी आपको ये जरूरत पड़ेगी, अभी आपको लास्ट में जरूरत पड़ेगी, अभी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू आप यहाँ रखिए। लिस्ट काउंट जब आप निकालेंगे बच्चों तो 1 MSD आपको 1 MSD ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 MSD को 1 MSD ही आप रहने दीजिए। माइनस अगर 1 VSD की बात करें बच्चों, देखिए आपका 1 VSD कितना आया है? 1-1/n MSD, यानी 1 VSD की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, 1-1/n MSD आया है बच्चों। ठीक है, चलिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? देखिए अगर मैं कहूं कि इसमें से MSD कॉमन ले लीजिए आप, MSD इसमें से क्या लीजिए? कॉमन। चलिए मैं MSD को मैं बाहर रख लेता हूं, MSD को मैं बाहर रख ले रहा हूं। ठीक है, अब बताइए यहाँ 1 बचेगा, माइनस, जब इसको माइनस के साथ ओपन करेंगे देखिए -1 हो जाएगा बच्चों, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/n, और ये 1 से 1 कट जाएगा बच्चों। तो लिस्ट काउंट बराबर आपका जो बचेगा 1/n बच गया इंटू MSD बच गया बच्चों। अब आपको पता है, अभी मैंने कहा कि 1 MSD बराबर 1/n सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ जब आप रखेंगे तो लिस्ट काउंट आपका निकलेगा 1/n इंटू 1/n, यानी बच्चों आपका लिस्ट काउंट फाइनली जो आएगा 1/n² सेंटीमीटर। ठीक है, आपका ये आंसर आएगा 1/n² सेंटीमीटर। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? सी ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको एक देखा जाए तो फॉर्मूला बेस्ड है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। देखिए आराम से क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को आराम से आप प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपका निकलेगा नहीं, क्वेश्चन जरूर निकल जाएगा, लेकिन आपको बस पेशेंस बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, मेजर कर रहा है द डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। बच्चों एक बात समझिए, आपको जो डेटा दे रखा है लीस्ट काउंट आपको दे रखा 0.001 सेंटीमीटर। मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, डेटा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। फिर आगे कह रहे हैं कि द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, मतलब बच्चों आपको दे रखा है MSR, मेन स्केल रीडिंग मतलब MSR कितना दे रखा? 5 mm। ठीक है, पहले जो दे रखा है पहले आप उसको वैसे ही जो है पड़ा रहने दीजिए, जो दे रखा है उसको आप ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। अब आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं कि 5 mm है एंड 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 25 डिविजन्स ऑफ द अबव रेफरेंस लेवल। मतलब बच्चों समझिए, रेफरेंस लेवल के ऊपर यानी कि CSR दे रखा सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको दे रखा बच्चों CSR दे रखा है, आपको कितना दे रखा है? 25। कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। फिर आगे कह रहे हैं कि इफ द स्क्रू गेज हैज 0 एरर ऑफ, देखिए बच्चों मैंने अभी आपसे बताया था कि 0 एरर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो यहाँ पर यही चीज देखिए, आपको 0 एरर दे रखा बच्चों, कितना दे रखा? 0 एरर। 0 एरर इस बार नेगेटिव आपको दे रखा कितना है? माइनस का 0.004 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बातें? इतनी बातें क्या प्यारे बच्चों क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो आपके लिए क्वेश्चन टफ नहीं है। फिर कह रहे हैं इसमें कि द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल, मतलब बच्चों आपको डायमीटर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? डायमीटर ऑफ बॉल पूछा जा रहा है। अगर डायमीटर ऑफ बॉल पूछा जा रहा है तो अभी मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था पीछे, मैं अगर फॉर्मूला दिखाऊं आपको
तो फॉर्मूला बैक जाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं। पहले सुनिए, डायमीटर ऑफ बॉल निकालना है। डायमीटर ऑफ बॉल क्या होता है? डायमीटर ऑफ बॉल अभी मैंने बताया था आपको कि आपका जो डायमीटर ऑफ बॉल होता है MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, यही तो होता है। MSR प्लस CSR, यही तो होता है MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, यानी कि MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर होता है बच्चों। अब चलिए, ये तो फॉर्मूला आपको पता चल गया और ये आपको पता चल गया इस क्वेश्चन का डेटा। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको सीधे वैल्यू रखनी है, सॉल्व हो जाएगा। बट यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जहां पर बच्चे गलती करते हैं वहां आप गलती ना करिए। देखिए, लिस्ट काउंट सेंटीमीटर में दे रखा है, CSR की कोई यूनिट नहीं होती है। CSR तो जितना राउंड आप घुमाएंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग वैसे वैसे चलती जाएगी, वो कोई सेंटीमीटर में नहीं होती है। जीरो एरर सेंटीमीटर में दे रखा है। तो बच्चों ये देखिए, MSR mm में दे रखा है, तो इसको सेंटीमीटर में करिए। और आपको पता है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 सेंटीमीटर आ जाता है बच्चों। चलिए यहां पर रख लीजिए आप, MSR आपका कितना आ गया 0.5 प्लस CSR आपका है 25 और लीस्ट काउंट बच्चों आपका कितना दे रखा है? लीस्ट काउंट आपको दे रखा है 0.001 माइनस, और देखिए बच्चों यहाँ जीरो एरर आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव रखेंगे तो माइनस का 0.004। अगर बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा 0.5 प्लस, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 मिलेगा बच्चों, और माइनस माइनस प्लस का 0.004 मिलेगा। तो आपका जो डायमीटर आएगा, डायमीटर ऑफ बॉल, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो हो ही गया है, बस आपको इसको ऐड कर देना है और आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा सॉल्व करने के बाद चेक कर लीजिएगा, 0.529 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। क्लियर है? इतनी बातें प्यारे बच्चों क्लियर है। चलिए, आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? डी हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूं फिर। चलिए, 5 क्वेश्चन आपके हो गए। देखिए 5 क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों आपके सामने, कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब बच्चों क्या होता है? यानी u बराबर 0, जो ये बोल रहा वही आप कर लीजिए। इन द गिवन टाइम ही यूजेस दिस डेटा टू एस्टिमेट g, मतलब वो क्या कर रहा है कि इसको g की वैल्यू निकालने के लिए डेटा को कलेक्ट कर रहा है। फिर कह रहे हैं कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब बच्चों कोई चीज अगर हाइट से गिराई जा रही है, हाइट से, जब हाइट से गिराई जाएगी तो डिस्टेंस कहलाएगी h, यानी कि हाइट h बन जाएगी हमारे पास जो डिस्टेंस, यानी कि अगर डिस्टेंस जो हाइट है वो डिस्टेंस का काम करेगी। यानी आपको h दे रखा है कितना? h यानी हाइट में एरर, यानी डिस्टेंस में एरर कह रहा है आपको कितना है? मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम आर E1 एंड E2, यानी कि हाइट में यानी कि डिस्टेंस में E1 और टाइम में आपको एरर कितना दे रखा बच्चों? E2 दे रखा है। कितना दे रखा? E2 दे रखा है रिस्पेक्टिवली। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ यानी एस्टिमेशन ऑफ G, यानी G में आपको एरर बताना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको देख के इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि टफ क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको एक फॉर्मूला बताऊं मैं, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों H बराबर होता है आपका UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर, ये तो होता है बच्चों। अब अगर आपको ये बात पता है प्यारे बच्चों तो आप बोल सकते हैं सर अगर u 0 है तो ये वाला पोर्शन तो हो गया 0 और इस कांस्टेंट से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो यानी कि h जो हो जाएगा वो बराबर GT स्क्वायर के हो जाएगा। आपको g में चाहिए एरर, तो g को साइड में रखिए तो बन जाएगा बच्चों आपका h/t स्क्वायर। अगर आप इसको फॉर्मूला करना चाहें तो 11 जैसा कर ले, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। इसका जब आप निकालेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, परसेंटेज एरर इन G जब निकालेंगे तो H पर कोई पावर नहीं है, तो बच्चों आप H सीधा सीधा लिख दीजिए और T पर 2 पावर है तो 2 को आगे लाइए तो हो जाएगा आपका 2T। अब मुझे आप बताइए कि H में एरर कितना है E1 और T में एरर कितना है E2, तो यहाँ पर H की जगह पे E1 और T की जगह पे E2, यानी कि बन जाएगा E1 + 2 E2। है ऑप्शन में कोई? है कोई ऑप्शन में? है कोई ऑप्शन में? हाँ, आपका B ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहे हैं इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%। बच्चों रेडियस में एरर आपको दे रखा है 2% का, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होगा? वॉल्यूम में एरर क्या होगा ये पूछ रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप
आपको स्फीयर यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए। अगर पता है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्या होता बच्चों वॉल्यूम में, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको पता है कि ये चीज कांस्टेंट है तो इसको इग्नोर कर देते हैं। तो v कितना बच गया बच्चों, v बच गया आपके पास आर क्यूब। तो v मैक्सिमम यानी परसेंटेज एरर इन v क्या हो जाएगा 3r, और r की वैल्यू बच्चों आपको दे रखा 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 6% हो गया। क्या कोई ऑप्शन है करेक्ट? भैया देख लो देख लो देख लो, ये है आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे क्वेश्चन अभी ये कह रहे हैं कि द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, मतलब मास और लेंथ की बात कर रहे हैं। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 3% एंड 2%। बच्चों मास में एरर आपको 2% नहीं भैया, मास में एरर है 3%। कितना है 3% है। मास में एरर 3% है, मास में एरर 3%। लेंथ में एरर कितना है, लेंथ में एरर है बच्चों आपका 2%। ठीक है, ओके ओके ओके। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी में मैक्सिमम एरर क्या होगा ये पूछा गया है। ये सभी बच्चों को बात पता होनी चाहिए कि रो यानी डेंसिटी बराबर होता मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन बात कर रहा बच्चों फॉर क्यूब के लिए। अगर मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आपने पढ़ी होगी तो आपको ये बात पता होगा कि क्यूब की बात जब ये करता है, क्यूब की बात करता है तो वॉल्यूम जो होता है वो साइड का क्यूब हो जाता है, यानी लेंथ का क्यूब हो जाता है। तो आप यहाँ रख लीजिए रो बराबर m/l क्यूब हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर परसेंटेज एरर, देखिए मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ क्वेश्चन, आपको जिस तरीके से एग्जाम में करना है उसी तरीके का मैं करा रहा हूँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। परसेंटेज एरर इन रो का क्या बन जाएगा, मास पर कोई पावर नहीं है, एल पर कितनी पावर है 3, तो आगे आ जाएगी। मास में कितना एरर है 3%, तो 3 हो गया। लेंथ में कितना एरर है बच्चों 2%, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 3 दूना 6, यानी 9% आ रहा है कोई ऑप्शन 9%? हाँ भैया है, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन आपको करना है, क्या बोल रहा है कि कह रहे हैं कि सर्टेन बॉडी वेट्स कितना है 22.42 ग्राम। ठीक है, मतलब वेट मतलब मास आपको दे रखा है 22.42 ग्राम। ओके ओके, एंड हैज मेजर्ड द वॉल्यूम दे रखा भैया कितना 4.7 क्यूबिक सेंटीमीटर। द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर दिस। देखिए कह रहा पॉसिबल, देखिए पहले एक बात समझ लीजिए आप, अगर मास दे रखा तो मास का पॉसिबल एरर यानी कि डेल्टा एम दिखाते हैं, अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का पॉसिबल जब लग जाए तो डेल्टा वी। तो यानी कि आप इसको जब लिखेंगे डेल्टा एम आपको 0.01 ग्राम दे रखा है, और ये आपको डेल्टा वी यानी वॉल्यूम का पॉसिबल एरर 0.1 ग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम नहीं भैया, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देन मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी, डेंसिटी में मैक्सिमम एरर पूछ रहा है। अगर डेंसिटी की बात करें तो होता फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी बातें, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप देखिए, अब आपको मैं बताऊं कि उस तरीके से डायरेक्ट आप नहीं कर सकते क्वेश्चन को, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज में नहीं दिया गया है। अगर परसेंटेज में दिया गया तो डायरेक्ट वो प्रोसेस यूज करिए, जैसे कि 20 के पहले वाला कराया। देखिए ये सब देखिए हमने बनाया नहीं, डायरेक्टली जो पावर था पावर को आगे लाए सॉल्व कर दिए, लेकिन जिसमें परसेंटेज दिया गया था और यहाँ पर परसेंटेज दिया नहीं गया, यहाँ पर देखिए सब चीजें ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा था। इस तरीके से आप नहीं कर सकते क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। इसको जब आप बनाएंगे तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 मैक्स बराबर इसका बन जाएगा बच्चों कितना, कोई पावर नहीं है, पावर होता तो आगे आता तब भी, लेकिन पावर है नहीं तो इतना बन जाएगा ये, और प्लस वॉल्यूम में क्या बन जाएगा डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। ठीक है जी, ठीक है, ओके 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 ओके। परसेंटेज में ही आएगा, फिलहाल सभी चीज़ें परसेंटेज में ही आएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगर मैं कहूँ कि डेल्टा एम कितना है, तो डेल्टा एम बच्चों आपको दिखाई पड़ रहा है 0.01, रखिए 0.01 अपॉन एम कितना देर का 22.42 इंटू 100। ओके, परसेंट
डेल्टा वी दे रखा है आपको 0.1/4.7 इंटू 100%। ओके, अब देखिए बच्चों, आपको अगर इसको सॉल्व करना है ना, देखिए 100 से जैसे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो 1 बन जाएगा, क्योंकि देखिए 2 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल के बाद है ना, तो ये बन जाएगा 1/22.42 और प्लस ये कितना बनेगा 10 बन जाएगा। देखिए जब इसको, अगर इसको आप पॉइंट हटाएंगे तो ये भी तो आपका जो कितना बन जाएगा, देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/47 हो जाएगा। 100 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यानी 100/47 हो जाएगा। 100/47 बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो लगभग राउंड फिगर में ये 2% आएगा 2 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, लेकिन आपको 2 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में नहीं दे रखा है, तो सीधे आपका 2% आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप। चलिए भैया आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आ गया बच्चों। सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आ गया, इसमें कह रहा है कि टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099 मीटर, मतलब दोनों की यूनिट मीटर है बच्चों, इसका राउंड फिगर में वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अगर आप यहाँ 0 बढ़ा देंगे ना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 8 बचा यहाँ पर कितना बचा है? अब 9 बचा है। ठीक है, ये 9। अगर आपसे देखा जाए, पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों, तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3, क्योंकि ये नंबर नहीं लिया जाएगा पीछे वाला, तो ये 3 हैं, तो आप बोलेंगे कि जो इसकी वैल्यू होगी कितनी होगी? 9.98 होगी। ऐसा कोई ऑप्शन है 9.98 मीटर? भैया है, कौन सा ऑप्शन है? आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी इसमें बोला गया कि डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। देखिए अब आपसे डायमेंशन, अभी देखिए एरर के क्वेश्चन आपने देखा, एरर के क्वेश्चन सिंपली हो गए। अब आपको डायमेंशन के क्वेश्चन करने हैं। जैसे आ गया डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर, स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है? अब आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, MLT-2। एरिया का होता है बच्चों आपका कितना? A² यानी L²। कितना होता है? L²। अब देखिए एक पावर से ये पूरा गया, एक पावर ये बचा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो हो जाएगा ML-1T-2। ऐसा कोई ऑप्शन है? ML-1T-2, डी ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है आपको। चलिए डी ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्लियर है? चलिए सिंपल क्वेश्चन हैं ये सब। अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों कि द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन। देखिए यहाँ पर कई चीज़ों के डायमेंशन आप निकाल लेंगे, और अगर इसको आपने प्रैक्टिस कर लिया ना तो ऐसे आपके बहुत से डायमेंशन क्लियर हो जाएंगे। तो हम इसको एक एक क्वेश्चन को, एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसका रीज़न ये है ताकि आपका डायमेंशन वाला पोर्शन अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला गया है कि द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, जिसका डायमेंशन सेम होता है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को चेक करना है। तो चलिए मैं पहले ए को चेक करता हूँ। ए को बताइए, इम्पल्स और सरफेस टेंशन 2 चीज़ दे रखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इम्पल्स का डायमेंशन क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे? इम्पल्स का डायमेंशन होता है फोर्स इनटू कितना? टाइम इंटरवल। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। अब आपको पता होना चाहिए फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 और डेल्टा टी, यानी कि टी ही रह जाएगा इसका। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी पावर प्लस का 1 है, इसकी पावर माइनस का 2 है, तो हो जाएगा MLT-1। चलिए अगर इम्पल्स का डायमेंशन बच्चों ये आया है तो सरफेस टेंशन का भी अगर यही आ जाए तब तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज इनकरेक्ट है। चेक कर लेते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 और लेंथ का डायमेंशन होता है बच्चों कितना? L, और L से L हो गया कैंसिल, आपका बन जाएगा MT-2। तो बच्चों इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों के डायमेंशन अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं, बी पार्ट पे। बी को भी चेक करते हैं। एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क। एंगुलर मोमेंटम जिसको हम डिनोट करते हैं L से, फॉर्मूला होता है MVR।
देखिए आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए डायमेंशन के लिए। डायमेंशन की पहली प्रायोरिटी होती है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए m मास का m, इसका हो जाएगा आपका वेलोसिटी का कितना lt माइनस वन, और रेडियस यानी कि डिस्टेंस l हो जाएगा। आपका फाइनल जो बनेगा m l इंटू एल स्क्वायर t माइनस वन। क्लियर है? क्लियर है इतनी बातें? अगर इसका डायमेंशन इतना आया है तो वर्क का भी डायमेंशन इतना आना चाहिए। तो आपको पता है कि वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, सीधा सीधा आपको पता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखिए जिसका डायमेंशन आपको पता है उसको निकालने की जरूरत है ही नहीं। अब देखिए क्या इन दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। यानी दो ऑप्शन हमारे गए काम से। थर्ड पे आते हैं, सी वाले पार्ट पे। वर्क डन का क्या होता है, अभी तो ऊपर ही लिखा है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अगर जो वर्क डन का आया है वही टॉर्क का आ जाए तब तो सही है। चलिए टॉर्क का भी फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, और टाउ बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस ही मैं लिख रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला हमको बनाना भैया, एम एल टी माइनस टू हो गया फोर्स का, और इसका हो जाएगा डिस्टेंस का एल, तो बन जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ओके, तो यानी कौन सा, देखिए ये आपका तो सही हो रहा भैया, जो डायमेंशन ये आ रहा है वही डायमेंशन ये आ रहा है, मतलब कि आपका सी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन आपका क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो क्या डी निकालें सर? देखिए निकालने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो मैं करता क्या हूँ कि इसको सॉल्व कर देता हूँ डी को भी, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का। अगर मैं बोलूँ बच्चों यंग्स मॉडुलस यानी वाई का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ये तो होता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल होता है, ए डेल्टा एल होता है। अब आपको पता है कि ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, तो यानी ये वाला पोर्शन तो आपका डायमेंशन लेस है, इतना पोर्शन डायमेंशन लेस है बच्चों, ये डायमेंशन लेस है। तो बचा क्या, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन होता है बच्चों एम एल टी माइनस टू, एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर, और एक पावर से एक पावर गया तो क्या बन जाएगा एम, इसका पावर ऊपर जाकर नेगेटिव माइनस वन टी माइनस टू हो गया। अगर ये आया तो एनर्जी का डायमेंशन क्या है, पहली चीज तो सभी बच्चों को बता दूं कि जो एनर्जी होता है प्यारे बच्चों, वो वर्क डन के बराबर होता है, और वर्क डन का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यानी कि आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा है, सी आया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। चलिए अगर आपका ये क्वेश्चन हो गया तो मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब यहां पर पूछा गया डायमेंशन ऑफ दिस, डायमेंशन ऑफ दिस मतलब आपसे पूछा गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ का डायमेंशन। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर बच्चे करते क्या कि म्यू नॉट का डायमेंशन निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालते हैं, तब उसके बाद सॉल्व करते हैं, उसका रूट लेते हैं, सॉल्व करते हैं। भाई ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। अगर आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी होगी ना, और थोड़ा बहुत 12th का पेपर अच्छे से लगाया होगा, 12th के बुक्स पढ़ा होगा ना, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एक फॉर्मूला बनता है। अगर आपको याद हो तो ये आपका फॉर्मूला बनता है स्पीड ऑफ वेलोसिटी का, स्पीड ऑफ लाइट का, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए यही तो है, जो चीज़ ये है वही तो है, क्योंकि इसकी पावर अगर रूट की बात करें तो रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और ऊपर जाके पावर -1/2 बन जाएगा। अगर बच्चों ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है तो जो डायमेंशन इसका है यानी स्पीड का, चाहे वो स्पीड ऑफ लाइट हो चाहे किसी चीज़ की स्पीड हो, स्पीड होती है, तो उसका डायमेंशन क्या होता है बच्चों, LT-1 होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है बच्चों जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इसका भी है, तो ऐसा कोई है LT-1, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 हो गए, 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये है, ये भी क्वेश्चन देखिए आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन बताइए। अब बच्चे यहाँ पर करते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, जो कि बहुत लंबा चला जाता है बच्चों। इसको बोलते हैं हम एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी डेंसिटी बोला जाता है, डेंसिटी ठीक है। एनर्जी डेंसिटी को यू से डिनोट करते हैं बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और सभी बच्चों को पता है कि जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, जैसे डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वैसे एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है प्यारे बच्चों। अब अगर बात की जाए एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है वर्क डन के बराबर, जो कि होता है ml² t-2, और वॉल्यूम का होता है L³
अब देखिए ये 2 पावर इससे कट गए, एक पावर तो बचाना नीचे, ये पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा तो बन जाएगा ml-1 t-2 दैट्स ऑल। ये देखिए कोई ऑप्शन आपका मैच कर रहा है भैया, ml-1 t-2 आपका भी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आज का इस लेक्चर का पहले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद फिर हम 15 क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तो अब देखिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय दिस। चलिए मान लेते कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी दे रखा बच्चों, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिजिकल क्वांटिटी क्या दे रखा है, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक, ऐसा कुछ दे रखा है। गिवन दैट फिजिकल क्वांटिटी विल बी, कह रहे हैं कि इसमें से इस केस को कौन सा इक्वेशन यानी कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो भाई इसको हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए एक एक को चेक करते हैं। पहला केस वेलोसिटी बच्चों, वेलोसिटी। अगर मैं पूछूं वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, आप बोलोगे कि सर वेलोसिटी का डायमेंशन तो LT-1 होता है, यानी कि m का कोई पावर है ही नहीं, यानी कि 0 पावर ले लेंगे, l की पावर 1 आ गया और t की पावर -1 आ गया। थोड़ा मैं इसको साफ सुथरा लिख दूं क्या? हाँ रुक जाओ भैया, रुक जाओ, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। हाँ चलिए, वेलोसिटी का अगर डायमेंशन की बात करें बच्चों तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1 होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि m को अपनी तरफ से मैं 0 ले लूँ कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर मैं बोलूँ कि इससे कंपेयर कर लो भैया, अगर इसकी जो वैल्यू आएगी कंपेयर करने पर यहाँ ये वाली वैल्यू मैच कर जाए तब तो ठीक है। चलिए कंपेयर करिए, a बराबर कितना है बच्चों 0, b बराबर कितना है 1, c बराबर कितना है -1। चेक करिए क्या इसके बराबर मैच कर रहा है, जो ऑप्शन दिया गया है क्या उसके हिसाब से मैच कर रहा है। a की वैल्यू तो 1 है, यानी कि पहला तो गलत हो गया, यानी यहाँ पर हमारी a की वैल्यू 0 आ रही है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, बट इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 1 दिया गया है, गलत है। दूसरे पे आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अगर मैं पूछूं, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का होता है LT-2। ठीक है, अगर इसकी पावर मैं 0 कर दूं तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंपेयर कर लीजिए, अब इसे कंपेयर करिए, इसी से कंपेयर करिए। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू बच्चों है यहाँ पर 0, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -2। देखिए अब क्या यहाँ पर देखिए a की वैल्यू फिर से 1 दिया गया है और हमारा आ रहा है a की वैल्यू 0, यानी पहले केस में ही पता चल गया कि हमारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। सी पार्ट पे आते हैं बच्चों, फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन होता है कितना, mL-T-2, ये तो है बच्चों, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, मतलब अगर कोई पावर ना दिखे तो उसकी पावर 1 होती है, हम अपने तरफ से नहीं रख रहे हैं। ठीक है, कंपेयर करिए, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। क्या इसमें है a की वैल्यू, देखिए यहाँ a की वैल्यू 0 दे रखा, हमारा कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी तीसरा भी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, यानी कि 3 ऑप्शन तो हमारे इनकरेक्ट हो गए, यानी चौथा तो होगा ही भाई। डी नंबर पे आते हैं। प्रेशर की बात करें, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन होता है बच्चों mL-T-2, एरिया का डायमेंशन होता है कितना L²। अगर एक पावर से एक पावर कट कर दें आप, एक पावर से एक पावर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, m ऊपर है, एक पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगा, t-2 हो जाएगा, यहाँ पर पावर 1 प्लस मान लेते हैं m पर। अब बताइए कंपेयर करिए, तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, a की वैल्यू यहाँ पर आएगी 1 और b की वैल्यू आएगी -1 और c की वैल्यू आ गई बच्चों -2। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -2, मतलब कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। बाकी सेटिस्फाइड नहीं कर पाए थे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। ठीक, तो बच्चों आज का आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है, पूरा का पूरा लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया इसको। अब आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए और पहला चैप्टर यानी कि जो भी आगे का बचा हुआ, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं सिमिलर क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एक बार दो बार, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो बार के क्वेश्चन उस टाइप के हों, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम के टाइम तक आप प्रिपेयर हो जाए, एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उनको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए और अगले लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए थैंक यू।